दोस्तों आज की इस वीडियो में हम प्रॉस्पेक्टिव व्यू के अंदर एक 3D एलिवेशन बनाने का तरीकाकार सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। हम ऑटोकैड के टॉप व्यू के अंदर मौजूद हैं और इसमें हम प्रॉस्पेक्टिव व्यू के ज़रिए एक 3D एलिवेशन बनाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैंने लाइन कमांड की मदद से एक 10 फुट वर्टिकली लाइन ली और एक 9 इंच विड्थ का एक प्रोजेक्शन बनाई, जिसको बाद में मैं प्रॉस्पेक्टिव व्यू के थ्रू 3D व्यू के अंदर कन्वर्ट करूँगा। दोस्तों आप भी अगर प्रॉस्पेक्टिव व्यू के अंदर 3D एलिवेशन बनाना सीखना चाहते हैं तो आपसे दरख्वास्त है कि मेरी इस वीडियो को मुकम्मल देखिए। इसमें मुकम्मल तरीक़ाकार मैं आप दोस्तों को बताने वाला हूं। तो दोस्तों मैंने एक प्रोजेक्शन जो है उसको मुकम्मल करने लगा हूं। तो इसके लिए मैंने ऑटोकैड के अंदर जो स्नैप्स पॉइंट है F7 से उसको मैंने ऑन किया हुआ है और मैं स्नैप पॉइंट की मदद से अपनी लाइंस को अलाइनमेंट को सीधा कर रहा हूँ। तो दोस्तों मेरी एक प्रोजेक्शन जो है ये तकरीबन प्रॉस्पेक्टिव व्यू इसका मुकम्मल हो चुका है। तो दोस्तों इसके अंदर मैं बाद में एक विंडो लगाऊंगा और ये इस तरह का नज़र आएगा जैसे ये प्रोजेक्शन जो है ये उभरी हुई है, बाहर निकली हुई है। तो ये प्रोस्पेक्टिव व्यू के अंदर इस तरह नज़र आएगी। तो ये अब जो मैं लाइन लगा रहा हूँ ये मेरे बिल्डिंग का एंड पॉइंट शो करेगी। तो इस लाइन को मैंने अपनी इस प्रोजेक्शन से ऊपर लेके गया हूँ और उसके बाद मैं एक और प्रोजेक्शन बना रहा हूँ। ये एज ए शेड जो कैंटिलीवर है वो नज़र आएगा। तो दोस्तों मैं दूसरी प्रोजेक्शन स्टार्ट की है। अब जो ये सामने दो पैरेलल लाइनें नज़र आ रही हैं इनके दरमियान जो फासला है वो मैंने 9 इंच रखा हुआ है, ताकि ये उसकी जो मेरी रूफ़ है इसकी थिकनेस को ये मेंशन कर रही हैं, थिकनेस शो कर रही हैं मेरे रूफ़ की। तो इस तरह मैंने एक और इसकी जो है ना अलाइनमेंट सीधी की है और एक प्रोजेक्शन बना रहा हूँ। तो आप दोस्त देखते रहिए कि ये किस तरह जो बाद में तैयार होने के बाद एक प्रोस्पेक्टिव व्यू के अंदर एक किस तरह एलिवेशन नज़र आता है। 1 पॉइंट प्रोस्पेक्टिव ये दोस्तों इसलिए बनाया जाता है कि जब आप एक चीज़ को 3D में नहीं बना सकते, आपके पास 3D सॉफ्टवेयर नहीं है और आप एलिवेशन की हर चीज़ शो करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए ये प्रोस्पेक्टिव 1 पॉइंट प्रोस्पेक्टिव होता है और 2 पॉइंट। मैं अभी 1 पॉइंट प्रोस्पेक्टिव की मदद से एक एलिवेशन बना रहा हूँ। तो दोस्तों अब मैंने इसको जो टॉप वाली लाइन है ये इसकी मुकम्मल बिल्डिंग की हाइट शो कर रही है। अब तो इसके जो इंटरनल लाइन है वो मैं इसको डिलीट कर दूंगा ताकि ये जो मेरी लाइन है ये मेरे प्रोजेक्शन के पीछे नज़र आए। इस तरह लगे कि ये मेरी जो प्रोजेक्शन है ये बिल्कुल आगे उभरी हुई है और मेरी जो लाइंस हैं ये पीछे हैं। तो अब दोस्तों मैं ये इसकी फ्रंट जो है इसकी लॉन बना रहा हूँ ताकि मेरी जो बिल्डिंग है वो ये हिस्सा जो है ये बहुत पीछे नज़र आए मेरे इस फ्रंट एलिवेशन। इसके साथ में जो मैं डोर और इसकी इंट्रेंस बनाऊंगा उससे ये मेरा हिस्सा जो है इसको मैं पीछे शो करना चाहता हूँ। तो इसके लिए मैंने ये सामने एक फ्रंट में जो है ना एक लैंड बनाई है, ज़मीन बनाई है, इसके ऊपर बाद में मैं जो है ना 3D पौधे वगैरह लगाऊंगा। तो दोस्तों मेरी वन साइड जो है वो बिल्डिंग की तकरीबन रेडी हो चुकी है। तो अब मैं इसकी जो दूसरी साइड है बिल्डिंग की वो बना रहा हूँ। तो ये जो हिस्सा मैं अब बना रहा हूँ ये बिल्कुल बिल्डिंग का फ्रंट है और इसी जगह पे मैं जो है एक एंट्रेंस बनाऊंगा, मेन गेट लगाऊंगा, जहाँ से मेरी बिल्डिंग जो मैं इसका प्रोस्पेक्टिव व्यू बना रहा हूँ तो इस पे जो है मेरा फ्रंट डोर लगा होगा, यहाँ से एंट्रेंस होगी और इसके आगे मैं स्टेप्स भी बनाऊंगा। तो ये दोस्तों मैंने एक और जो अपनी बिल्डिंग का फ्रंट है इसको फ्रंट बना दिया और सामने जो है मैं 6 इंच के सम प्रोजेक्शन बनाऊंगा, जिस तरह ये वर्टिकली डिज़ाइन एलिवेशन के अंदर होते हैं। तो इनके दरमियान जो फासला है वो मैं 9 इंच रखूँगा। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले कॉपी कमांड की है और उसके बाद रेफरेंस दिया है और उसके बाद फिट इनटू अपने इस जगह के अंदर फिट कर दिया है। तो अब ये मेरा फ्रंट पे जो है ना ये खूबसूरत एलिवेशन तैयार हो चुका है। अब मैं सेम टू सेम जो मेरी राइट साइड वाली प्रोजेक्शन है उससे लेफ़्ट साइड पे भी बनाऊंगा। इसी साइड पे मैं इसी सेम टू सेम प्रोजेक्शन को मिरर करके दूसरी साइड पे लेके आऊँगा। तो ये मैं अपनी सेम लेफ़्ट साइड वाली जो प्रोजेक्शन जिस तरह बनी हुई है इसी तरह की एक राइट साइड पे बनाना चाहता हूँ। तो इसके लिए मैंने उसकी अलाइनमेंट को सीधा करने के लिए पहले एक लाइन लगाई है और फिर MI जो है मिरर कमांड की मदद से मिरर लिया। अब ये थोड़ी सी मेरी बिल्डिंग से बाहर चली गई है तो इसको मैंने मूव कमांड की मदद से रिटर्न किया है और इसको अपने जो बिल्डिंग है इसके अंदर मैंने एडजस्ट किया है।
तो दोस्तों जिस तरह मेरा राइट साइड पे एक एलिवेशन बना हुआ था, इसी तरह मैंने एक लेफ़्ट साइड पे भी सेम टू सेम एक एलिवेशन बनाया, और उसी तरह जो मेरे टॉप रूफ़ की टॉप है उसका जो एलिवेशन बना हुआ है वो भी सेम टू सेम मैं यहाँ पे भी ड्रा करूँगा। तो वो मैं अभी उसकी जो हाइट है, छत जो मेरी रूफ़ है उसका जो एलिवेशन बनेगा वो मैं अब ड्रा कर रहा हूँ। तो ये मेरी जो लाइन थी ये इस काम की नहीं थी, इसको मैंने डिलीट कर दिया है और अपनी इस प्रोजेक्शन को ऑफसेट की मदद से हाइट जो थी मेरे रूफ़ की उसकी थिकनेस मैंने शो कर दिया। तो अब दोस्तों ये तकरीबन मेरा जो एलिवेशन है ये तकरीबन रेडी हो चुका है। तो इसके अंदर थोड़ी सी मैं और चेंजिंग करूँगा ताकि बिल्कुल रियल एलिवेशन की तरह ये नज़र आए। तो मैंने थोड़ी सी अपनी लाइन मुझे जो टेढ़ी लग रही थी उसको मैंने सीधा किया है। तो दोस्तों मेरी ये दूसरी साइड वाली प्रोजेक्शन भी तकरीबन बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो ये लाइन टेढ़ी लग रही थी तो मैंने इसको दोबारा डिलीट करके दोबारा न्यू लाइन लगाई है। तो इसकी रूफ़ के ऊपर मैं थोड़ा सा डिज़ाइन बनाना चाहता हूँ, जिस तरह एक जो ऑफसेट होते हैं बाहर उभरे हुए, तो उसी तरह के ऑफसेट मैं अपने रूफ़ में बनाना चाहता हूँ और उसके बाद मैं अपनी रूफ़ के ऊपर रेलिंग लगाऊँगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैंने अपने रूफ़ के 3 जो है वो ऑफसेट बनाए हैं, जिस तरह एक टाइल या जो ब्रिक टाइल होती है उसके साथ जो छत के ऊपर स्टेप्स बनते हैं तो वो मैंने बनाए हैं। और इसके बाद दोस्तों मैं इसके ऊपर जो है वो रेलिंग बनाऊंगा। तो ऑटोकैड की लाइन कमांड की मदद से मैंने ये जो है 3 अपने ऑफसेट हैं ये बनाए हैं। तो इसके बाद दोस्तों मेरा अगला काम जो है मैं इसकी टॉप के ऊपर एक रेलिंग क्रिएट करूँगा, ताकि ये जो मेरा फ्रंट एलिवेशन है इस तरह लगेगा कि टॉप के ऊपर एक जो पैरापिट वॉल या पर्दी होती है इस टाइप की। तो इसके लिए मैंने 9 इंच विड्थ के जो है वो पिलर बनाए हैं और इनको कॉपी किया है। तो उसको दूसरी साइड पे लेके आया हूँ और इस तरह इनके टॉप पर एक लाइन ड्रॉ की, और यही जो मैंने पिलर 9 इंच विड्थ के बनाए इनको कॉपी किया और मुख्तलिफ डिस्टेंस से इनको मैंने पेस्ट कर दिया। तो दोस्तों ये मेरी टॉप पर जो पर्दा होता है एक बिल्डिंग के ऊपर वो मैंने तैयार कर दिया। तो इसको ऐसे नज़र आना चाहिए 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव या 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव व्यू से, ताकि ये मेरा जो है पीछे की तरफ जा रहा है। तो इसके बाद दोस्तों जो ऑटोकैड का टूल पैलेट होता है जिसमें रेडीमेड डोर और विंडो होती है, तो मैंने डोर इंसर्ट किया और उसके बाद मैंने एक विंडो इंसर्ट की। तो डोर को मैंने जहाँ पे मैंने लगाना था वहाँ पर फिक्स किया और अपनी विंडो को बिल्कुल इसके जो है मिड में, और इसका साइज़ मैंने बड़ा कर दिया है। फुल साइज़ जो होता है वो 5x6 की विंडो, तो वो मैंने यहाँ पे मिड में एडजस्ट कर दिया है और उसको कॉपी करके जो दूसरी मेरी प्रोजेक्शन थी इसके अंदर मैंने इसको फिट कर दिया है। तो इस तरह दोस्तों मैं इस विंडो की टॉप के ऊपर एक डिज़ाइन बनाऊंगा ताकि जो है मेरी विंडो एक खूबसूरत लगे। दोस्तों जो मेरे दोनों साइड वाले एलिवेशन है ये सिंगल रूफ हाइट बनी हुई थी, इसके ऊपर भी मैं चाह रहा था कि छोटी सी जो है वो ऑफसेट बनाऊं और इसको भी एक खूबसूरत इस तरह नज़र आए 3D। तो ये दोनों साइड में मैंने 2 इंच हाइट के जो है ना ऑफसेट बना दिए हैं। दोनों मेरे जो साइड वाले एलिवेशन थे इसके ऊपर 2 इंच हाइट की जो मैंने एक स्टेप बना ड्रा कर दिया ऑटोकैड लाइन कमांड की मदद से। अब ये मुझे थोड़ा रेलिंग टाइप लगने लगी है। इसके ऊपर मैंने फिर 8 इंच ऊपर जो है एक लाइन ड्रा किया जिससे मुझे ये थोड़ा सा पैरापिट वॉल की तरह नज़र आने लग गई है। तो दोस्तों मैंने दोनों साइड पे ये रेलिंग टाइप बनाई है। तो इसकी हाइट को सेम करने के लिए मैंने इसका जो वर्टिकली पिलर्स था वो उसको कॉपी किया और अपने दूसरी साइड पे आकर ड्रा किया, और उसके ऊपर मैं सेम जो जिस तरह मैंने पहले एक लाइन ड्रा की है इसी तरह इसके ऊपर भी मैं लाइन ड्रा करूँगा ताकि ये दोनों जो है मेरे एक जैसे नज़र आए। तो इसके लिए मैंने लाइन ड्रा की इसके ऊपर भी, और ये मेरी जो है पैरापिट वॉल बन गई है। तो ये दोस्तों आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा इसकी खूबसूरती में इजाफा हो गया, थोड़ी मज़ीद खूबसूरत लगने लगा। अब मेरी ये लाइन जो है ये ज़्यादा पीछे जा रही थी, मैंने इनको ऊपर करके एडजस्ट किया है ताकि मेरा एलिवेशन जो है वो एक खूबसूरत मंजर पेश करे। तो दोस्तों जो अब मेजर काम रह गया है कि मैंने जो डोर बनाया है वो ग्राउंड लेवल से थोड़ा अप है। तो मेरा जो अगला काम है कि मैं डोर लेवल के आगे जो है वो स्टेप बनाऊं, तो मेरी जो एक्सेस है वो डोर तक हो। आप देख सकते हैं कि मैंने डोर थोड़ा अप लगाया हो, तो इसके लिए मैंने 3 जो है वो स्टेप ड्रा किए हैं। तो इस वीडियो में आप ये भी सीख सकते हैं कि जो 2D के अंदर आप स्टेप किस तरह डिज़ाइन करें ताकि वो आपको ऐसे लगे जैसे
जो है बिल्कुल ये 3D के अंदर डिज़ाइन की हुआ है। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले इसकी साइड वाली जो है वो एक पर्सपेक्टिव व्यू की मदद से एक थोड़ा सा वो दिया है, थिकनेस तक नज़र आए मेरे स्टेप्स की। तो दोस्तों मैंने जो स्टेप्स हैं अपने वो बगैर किसी थिकनेस के बनाए हैं, बस उनको एडजस्ट किया है। तो ये मेरा जो फर्स्ट स्टेप है ये बिल्कुल इसी तरह स्टेप नज़र आ रहा है, तो मैंने इसी को कॉपी करके नीचे लेके आया हूँ। और इसके बाद ये मैं दूसरा स्टेप ड्रा करूँगा, तो इसको थोड़ा सा मैंने इसका एंगल जो है मुझे ज़्यादा लग रहा था, थोड़ा सा रिवर्स किया है। और ये मेरा राइज़र बना है, अभी वो ऊपर वाला पहले ट्रेड था, तो अब ये राइज़र बना है। तो ये बिल्कुल ऐसे नज़र आ रहे हैं जैसे बिल्कुल सेम टू सेम स्टेप हो। तो इसी तीसरे स्टेप को मैं फिर दोबारा कॉपी कमांड की मदद से कॉपी करके इसके मिड में जो है वो पेस्ट करूँगा। अब ये मेरा जो है ट्रेड है, तो इसके बाद मैं इसका राइज़र बनाऊँगा, तो ये मेरा उसका राइज़र है। तो ये मेरे स्टेप तकरीबन इस तरह नज़र आ रहे हैं जैसे कि बिल्कुल 3D के स्टेप बने होते हैं। तो थोड़ी सी इसमें है गुंजाइश, मज़ीद बेटर हो सकते थे, लेकिन मैंने अपनी 100% कोशिश की है कि इनको बिल्कुल इसी तरह नज़र आए जिस तरह एक वो होता है। तो पहला जो ट्रेड था वो मेरा थोड़ा बड़ा था, मैंने अपने सारे स्टेप को सिलेक्ट किया है और इसको मूव कमांड की मदद से थोड़ा पीछे लेके गया हूँ, ताकि मेरा जो स्टेप है वो इनकी जो तीनों की आपस में सिमेट्री है वो थोड़ी ठीक हो जाए। तो ये दोस्तों मेरे स्टेप्स जो हैं वो तकरीबन रेडी हो चुके हैं। तो उसके बाद जो अगला काम है, मैं दोस्तों इसको थोड़े से एक लाइन ड्रा करूँगा, ताकि इसकी जो प्रोजेक्शन है इस तरह लगे जैसे ये बाहर निकला हुआ हिस्सा है। तो इस प्रोजेक्शन को मैंने इस हिसाब से एक लाइन इसकी थिकनेस शो करने के लिए अब वो लगाई है। तो दोस्तों ये तकरीबन मेरी जो है ये प्रोजेक्शन मुकम्मल हो गई है। अभी मैं इस विंडो जो है इसको मैं थोड़ा एडजस्ट करूँगा, ये मुझे थोड़ी ज़्यादा ऊपर लग रही थी, तो इसको मैंने थोड़ा मूव कमांड की मदद से नीचे किया है। तो इस विंडो ये अकेली विंडो जो है ये खूबसूरत नहीं लग रही, तो इसके ऊपर भी मैं थोड़ा सा शेड टाइप डिज़ाइन बनाना चाहूँगा, ताकि ये इसके एलिवेशन को मज़ीद थोड़ा सा खूबसूरत करे। तो ये मैंने इसको लाइन कमांड की मदद से एक शेड टाइप बनाया है इसके ऊपर, और अब इसके मैं जो है वो स्टेप्स बना रहा हूँ जिस तरह ऑफसेट होते हैं एक पैरापिट वॉल के अंदर। तो उस तरह की मैंने कोशिश की है कि इसके भी पैरापिट के स्टेप्स बन जाएं। तो ये मुझे थोड़ा एक साइड पे ज़्यादा लग रहा था, मैंने इसको मैच करने के लिए एक को दूसरे से मिरर कमांड की मदद से जो है दोनों को सेम किया है, और अपनी जो लाइन थी वो इरेज किया और बाकी जो है एक्सटेंड कर दिए। तो अब थोड़ा सा जो है मिलता जुलता हो गया है, थोड़ा खूबसूरत लगने लग गया है। तो दोस्तों अब जो मेरे इस ऑब्जेक्ट का फाइनल काम है कि इसके अंदर जो है ना मैं हैच की मदद से डिफरेंट जो है वो मटेरियल पोस्ट करूँ। तो सबसे पहले मैंने ये सैंड मटेरियल लिया है, ताकि मेरा जो ये दीवार है इस तरह लगे जैसे प्लस्तर हुई है, और जो मेरे प्रोजेक्शन है इनके अंदर भी मैंने ये सैंड वाला हैच फिल किया है। तो बाकी जो मेरा हिस्सा नज़र आ रहा है, तो इसके अंदर मैं मैसनरी वाली हैच जो है वो फिल करूँगा। और इसका जो ग्राउंड फ्लोर है ये मैंने इसका जो बनाया हुआ था, इसके ऊपर मैं अपना जो है कुछ ट्रीज़ वगैरह भी लगाऊंगा, ताकि मेरा जो फ्रंट एलिवेशन है तो ये खूबसूरत लगे। तो ये मैंने टाइल पैटर्न जो है हैच इसके अंदर फिल की है, और जो बिना बाकी हिस्सा बच रहा है तो इसके अंदर मैं मैसनरी वाला हैच फिल करूँगा, ताकि ये मेरा जो है लुक बिल्कुल ब्रिक मैसनरी की तरह लगे। थोड़ा स्केल बड़ा है तो इसका मैंने स्केल छोटा किया है। तो ये अब मेरा बिल्कुल फ्रंट एलिवेशन रेडी हो चुका है। तो दोस्तों ये तकरीबन मेरा जो फ्रंट एलिवेशन है ये कंप्लीट हो चुका है। तो अब जो सामने मेरे वर्टिकली प्रोजेक्शन नज़र आ रही थी इनके अंदर भी मैं हैच फिल कर देता हूँ, ताकि ये भी जो है मेरे एलिवेशन को थोड़ा खूबसूरत करे। तो ये मैंने अब इनके अंदर जो है वो सॉलिड हैच फिल की है। इन जो तमाम जो मेरे स्टेप्स बने हुए थे इनके अंदर मैं सॉलिड हैच फिल करूँगा, ताकि मेरा जो एलिवेशन है ये मज़ीद खूबसूरत लगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों को ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद खूबसूरत वीडियोस के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल अदील ऑन सिविल साइट को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और मैं कोशिश करूँगा कि मैं इससे जो है बेहतर वीडियोस आप दोस्तों के सामने पेश करूँ,
तो मैंने अपने इस फ्रंट एलिवेशन के अंदर दोस्तों तकरीबन हैचेस जो है वो फिल कर दिए हैं, तो मेरा थोड़ा एलिवेशन जो है वो खूबसूरत नज़र आने लग गया है। अब मेरे सिर्फ ये स्टेप्स रह गए हैं, तो इनके अंदर भी मैं एक सॉलिड हैच फिल कर देता हूँ ताकि ये भी थोड़ा डिफरेंट कलर के साथ, ताकि ये मेरा थोड़ा एलिवेशन जो है ये खूबसूरत लगे। तो उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर मेरी ये मेहनत आप दोस्तों को अच्छी लगी है तो मेरा यूट्यूब चैनल अदील ऑन सिविल साइट को ज़रूर सब्सक्राइब करें।